दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुब्रो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों। आज 9 जुलाई 2025 बुध का दिन और मैं खड़ा हूँ पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद। तो आज इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे फैसलाबाद के रंग, मगर इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि फैसलाबाद में कैसे पहुँचा हूँ। तो आइए आपको मिलाता हूँ एक अपनी बुज़ुर्ग हस्ती से, जिनकी वजह से आज मैं फैसलाबाद हूँ। मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैंने कुछ महीने पहले बुड्ढापुर रेलवे स्टेशन पर एक व्लॉग बनाया था, जो मैंने डेडिकेट किया था जनाब सलीम जावेद साहब के नाम पर। तो जी हाँ, आज मैं उन्हीं के पास, उन्हीं का मेहमान हूँ। तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक, खैरियत है? आप भी ठीक ठाक? खैरियत है? और कैसी तबीयत है? अच्छा सर, तो आपने हमारा जो व्लॉग देखा था बुड्ढापुर के हवाले से, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। पुरानी यादें थी, क्योंकि मैं और मेरी मिसेस जो थे ना, जी सर, हमने वहाँ जॉब की है, सर्विस की है, सैर की है, बाहर बैठते थे, चलते फिरते थे, काफ़ी जॉब की है मैंने उसी बुड्ढापुर से एज ए स्टेशन मास्टर। बस फिर दाना पानी का काम था कि मुझे वहाँ से फिर ट्रांसफ़र किया गया, मैं फिर पंजाब आ गया, जैसे अल्लाह को मंजूर था। लेकिन मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। थोड़े से ज़ख्म तो मेरे ताज़ा हो गए, लेकिन मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। थैंक यू। तो साथ में मोहम्मद शाहिद सलीम साहब भी हैं, और इनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि कल हमको फैसलाबाद के हवाले से माशाल्लाह हमने आउटिंग की है, और भरी सावन में हमने एंजॉय किया है फैसलाबाद को। तो अब भी मेरे साथ कंपनी कर रहे हैं। तो अभी हम सलीम जावेद साहब के डेरे पर खड़े हैं। तो अभी बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ। तो मेरे साथ रहिए, क्योंकि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के हवाले से न सिर्फ हम आज की एक्टिविटीज़ को कवर करेंगे, बल्कि फैसलाबाद की हिस्ट्री के हवाले से भी बहुत कुछ होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस पर। मेरी बैक पर आप देख रहे हैं 3078 SPS का इंजन मॉडल के तौर पर यहाँ पर रखा हुआ है। ये भी हमारी एक रेलवे की तारीख़ का हिस्सा है। तो ये अच्छा एक इक़दाम है डिपार्टमेंट का कि नौजवान नस्ल को ये मैसेज जाएगा कि कभी हिस्ट्री में, तारीख़ में ये इंजन भी चला करते थे। सामने फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की पुररौनक इमारत, एकॉनिक बिल्डिंग। तो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। आइए मेरे साथ। सामने कार्गो दफातर है, और जबकि इस तरफ मेन हॉल है, वेटिंग हॉल। और इस हॉल में बुकिंग ऑफिसेस, रिजर्वेशन ऑफिस वगैरह का एहतमाम है। गौरी एक्सप्रेस का काउंटर, बदर एक्सप्रेस, और ये सामने करंट टिकट, एडवांस बुकिंग वगैरह। और इस तरफ किराया नामा। माशाल्लाह हाल में काफ़ी पंखे हैं, मुसाफिर मौजूद हैं। मुसाफिरों के लिए बहुत बड़ी सहूलत के बेंचेस काफ़ी है। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं फैसलाबाद ट्राईपोर्ट एंड पर। माशाल्लाह सामने यार्ड में काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, शंटिंग हो रही है यार्ड में। तो दोस्तों, इस एंड पर लाहौर जाते हुए पहला वर्किंग स्टेशन फैसलाबाद ट्राईपोर्ट है, जो कभी
गट्टी के नाम से भी पुकारा जाता था, आजकल उसको ड्राई पोर्ट कहते हैं। दरमियान में एक अबेंडेंट स्ट्रक्चर निशाताबाद, एक हिस्टोरिकल स्टेशन, तो वो आजकल क्लोज़ है काफ़ी सालों से। तो एक नंबर प्लेटफॉर्म बहुत ही वसी और अरीज़ प्लेटफॉर्म है। यहाँ तक हम आए तो पसीने से शराबोर है, मगर जब वापसी जा रहे हैं तो माशाल्लाह सामने से एक ठंडी ठंडी हवा के झोंके हैं, मज़ा दे रहे हैं। मगर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये गर्मी बढ़ती जाएगी। एक नंबर प्लेटफॉर्म से 2 नंबर और 3 नंबर पर जाने के लिए पेडेस्टल ब्रिज की भी सहूलत है, और इसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं दरख्तों की एक बहार है, पूरी कतार है, और इनके नीचे ये मुख्तलिफ स्टॉल्स है खाने पीने की चीज़ों के, जहाँ पर आपको बिस्किट, समोसे, स्नैक्स, ठंडा, मिनरल वाटर वगैरह मिल जाता है। तो जनाब ये दरख्तों में घिरी हुई मस्जिद, काफ़ी छोटी सी मस्जिद है, मगर माशाल्लाह जी चारों तरफ दरख्तों से घिरी हुई, और काफ़ी ठंडक का एहसास है यहाँ पर। तो दोस्तों आगे 1 नंबर प्लेटफार्म से 2-3 नंबर पर जाने के लिए भी एक पेडेस्टल ब्रिज, मगर इससे पहले ट्रेस पासर्स के लिए स्टेशन के एक साइड से दूसरी साइड पर निकलने के लिए ये ब्रिज भी मौजूद है, और ये एक अच्छा इक़दाम है। हमारे साथ साथ ये स्टॉल भी मुसलसल मौजूद है, और काफ़ी बड़ी तादाद है अप और डाउन में स्टॉल्स की, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पर कुछ गाड़ियों का शंट होता है तो वो काफ़ी देर 20 से 25 मिनट खड़ी रहती हैं, और नॉर्मली भी 5 मिनट का स्टॉप होता है। तो यहाँ पर मुसाफिर खाते पीते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर लेते हैं, तो बड़ी सहूलत है। सामने ये टीडी ऑफिस, ट्रेन डिस्पैचर ऑफिस, जबकि इस तरफ बाकी सारी ऑफिस का सेटअप है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 मुख्तलिफ स्टॉल्स से सजाया हुआ है, और मुसाफिरों के लिए सैलानी की तरफ से मीठा पानी, और यह है जनाब शेड, गार्ड रिटायरिंग रूम। इस स्टेशन पर एक अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर आज भी किताबों का स्टॉल मौजूद है, और उसके साथ साथ ये बिस्किट्स, स्नैक्स वगैरह सहूलत। काफ़ी स्टेशनों से ये किताबें ख़त्म हो चुकी हैं, अब लोग किताब से मोबाइल पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, मगर यहाँ पर आज भी पढ़ने वालों के लिए किताबें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक ठाक है, खैरियत है? क्या समझते हैं आप, पहले की निस्बत अब किताब की कोई है गुंजाइश? कोई वैल्यू नहीं है, जब से मोबाइल सिस्टम आया है ख़त्म हो गया, टीवी ख़त्म, रेडियो ख़त्म, सही, रिकॉर्ड ख़त्म, घड़ी ख़त्म, नावल, अखबार, तो सब चीज़ें सिमट कर एक ही चीज़ में आ गई हैं। चीज़ में आ गई ना। बहरहाल किताब की अपनी एक अहमियत है। थैंक यू। तो दोस्तों आगे ये सारी ये वेटिंग हॉल्स हैं, मुख्तलिफ ऑफिस हैं, PCR दफ्तर, AFM, ट्रेन क्लर्क, स्टेशन मास्टर ऑफिस, पुलिस के अमले के लिए अलग से ऑफिस का सेटअप, तो बेहतरीन सेटअप है। और सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी बेंचेस भी यहाँ पर मौजूद है, पंखे चल रहे हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन है। मैं सुबह से इधर हूँ
तो मैंने यही महसूस किया है कि हर वक्त यहाँ पर सफाई का अमला मुतहर्रिक है, ज़बरदस्त सफाई है। मगर इसके साथ साथ ये देखिए आप, मुख्तलिफ़ रेलवे स्टेशंस के हवाले से पेंटिंग्स भी रखी गई हैं। आगे ये सखर ब्रिज की पेंटिंग है, इधर फैसलाबाद, आगे मुख्तलिफ़ स्टेशंस। तो इससे यंग जनरेशन भी आशना होती है इल्म से। तो एक खुला डुला बेहतरीन स्टेशन का सेटअप। तो जनाब ये एक ऊपर से यार्ड का मंजर। और ये सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 2, जबकि आगे आप रश देख रहे हैं 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस पहुंच रही है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर। तो माशाल्लाह ये 28 डाउन का रश है, आप देख रहे हैं। तो चलते हैं नीचे की तरफ, 28 के अराइवल को कैप्चर करते हैं। ZCU लीड पर लगा हुआ है। (6308) ZCU 30। जी वाह। तो जनाब ZCU ने एक्शन शुरू कर दिया, गाड़ी मूव हो गई 5 मिनट खड़ी होने के बाद। अब अपनी अगली मंजिल खानेवाल की तरफ रवां दवा।
दोस्तों फैसलाबाद हिस्ट्री के हवाले से भी बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल रखता है। इसकी हिस्ट्री बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है। सवा सदी पुराना ये शहर जो ब्रिटिश दौर में आबाद किया गया और गवर्नर लेफ्टिनेंट जेम्स लॉयल की ज़ेर निगरानी इस शहर की बुनियाद डाली गई और आगे चलकर इस शहर को उन्हीं के नाम से लायलपुर का नाम दिया गया। लायल उनके नाम का जुज़ है, जबकि पुर उस इलाकों को कहते हैं जिसने आबाद किया हो। तो जेम्स लॉयल्स का आबाद किया हुआ कल का लायलपुर आज का फैसलाबाद 1977 में सऊदी अरब के फरमानरवा शाह फैसल के नाम से इस शहर को ट्रिब्यूट किया गया। तो दोस्तों ये सवा सदी का सफ़र आज भी रवां दवा है। 1892 में इस शहर का बुनियाद रखा गया और 1895 में यहाँ से रेल की पटड़ी बिछाई गई। तो वो सफ़र आज भी जारी है। फैसलाबाद का शहर पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, जबकि पंजाब का दूसरा बड़ा शहर। सनत एतबार से कॉटन और ख़ास तौर पर कपड़े की सनत साजी के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है और इसी हवाले से इसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। जैसे कि ये शहर सवा सदी पुराना है, इसलिए ब्रिटिश दौर की कुछ इमारतें इस शहर की शान हैं। इसमें वॉल क्लॉक है, उसके इर्द गिर्द जो बाज़ार का सेटअप है जो कैप्टन ओहम यंग ने उसको डिज़ाइन किया था, जो सारा यूनियन जैक के फ्लैग के हिसाब से 8 बाज़ारों का ये नेटवर्क जो सीधे आकर टावर से मिलती है। और उसको अगर काश मेरे पास अगर ड्रोन होता तो मैं उसको एक लाजवाल किस्म का शॉट आपको देता और वहीं से उसकी खूबसूरती का सही अंदाज़ा भी होता। तो आज हम इस फैसलाबाद को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी रेलवे के हवाले से गाड़ियों का आना जाना भी दिखाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों इस वक्त मैं सर शमीर एंड पर खड़ा हूँ और ये 2 ज़ुबानों में लिखा हुआ फैसलाबाद, ये सामने यार्ड है फैसलाबाद का, जबकि सामने ये लोको शेड फैसलाबाद, 3 प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। ये सामने आइकॉनिक बिल्डिंग फैसलाबाद। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बहुत ही ज़्यादा रश है। तो बुनियादी तौर पर 3 प्लेटफॉर्म यहाँ पर मुयस्सर हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के दरमियानी हिस्से पर हम मौजूद हैं। मेरे एक जाने प्लेटफॉर्म नंबर 2 और दूसरी जाने प्लेटफॉर्म नंबर 3। माशाल्लाह जी, ये खूबसूरत दरख्त और उनके नीचे ये हमारे कुली भाई आराम कर रहे हैं, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जनाब हर प्लेटफॉर्म पर वाटरिंग के लिए कॉलम मौजूद हैं। बहुत बेहतरीन सेटअप। तो दोस्तों 12:06 और एक और एक्शन 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस राइट टाइम अप्रोच बनाते हुए फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को टच कर रही है। GU40 9039 के लीड के साथ तो जनाब ये गाड़ी बल खाती हुई 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर इंटर हो गई है।
हजार रंग, हाँ जी दुनिया हजार रंग। दुनिया हज़ार रंग सानू से देखा रसाले रसूले होते होंगे तुसीं। एट 8321 अब आगे वर्क करेगा। PH 28321 करेगा वर्क 17 आपको। काफ़ी इंतज़ार के बाद अब जाके कई सिग्नल डाउन हुआ है 17 अप के लिए। वाह जी वाह। लेडीज अभी पीछे है। खैर अभी गाड़ी कंट्रोल में है। लो जी भला हो गया उनका भी। राइट जनाब राइट। जी वो आखिरी कोच ग्रीन लाइन तबर्रुक के तौर पर शामिल है रेक के साथ। बारह बजकर 45 मिनट एक और एक्शन। 112 डाउन बदर एक्सप्रेस सिर्फ 20 मिनट लेट रनिंग के साथ पहुंच रही है फैसलाबाद। लाहौर से चली हुई और इसकी आखिरी मंजिल डेस्टिनेशन फैसलाबाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है।
6316। तो दोस्तों ये है हमारी आज की एक्टिविटी। मैं पुरुम्मीद हूँ कि आपकी सपोर्ट हमारे साथ रहेगी और आज के सिलसिले को भी आप पसंद करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच देकर ऑल का ऑप्शन चूज़ करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो सांसों की सलामती तक इंशाअल्लाह होगी आपसे मुलाकात फिर किसी नई स्टेशन किसी नई साइट पर। तब तक चाहते हैं आपसे इजाज़त। दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।